तो कल हमने आपको मिलेट यानी मोटे अनाज के रूप में क्या क्या फसल ली जाती है और किस प्रकार की मिट्टी में फसल ली जाती है इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए आज हम क्या देख रहे हैं, मक्के की कृषि। मक्का कहाँ पर और कैसे वातावरण में होता है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सुअपवाहित मतलब पानी जहाँ पर आसानी से निकल जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में ज़्यादातर उगाई जाती है। मक्के की कृषि बगल में आप देख रहे होंगे 4.10, 4.10 मक्के की कृषि। ये मक्के की खेती इस प्रकार से होती है। मक्का मतलब क्या होता है पता है, जिसको आप अंग्रेजी में पॉपकॉर्न बोल देते हैं। पॉपकॉर्न किससे बनता है? मक्के के दाने से, भुट्टे के दाने से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कपास। आप जो कपड़े पहनते हैं वे कपास से ही निकले हुए रेशों से बनते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं, रुई, जिससे हम दीपावली के दिन दिए की बाती भी बनाते हैं। ठीक है, नीचे बगल में आप देख रहे होंगे कपास की कृषि अर्थात कपास की खेती। कपास इसकी वृद्धि के लिए, कपास की फसल की अच्छे से वृद्धि के लिए जो तापमान होता है वो उच्च तापमान होता है और हल्की वर्षा 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाला रहित मतलब ठंड से कम, ठंड कम हो, 200 से 210। ठीक है, इस प्रकार हम आगे देख रहे हैं। यह जो खेती होती है कपास की अर्थात रुई की, यह काली और जलोढ़ मिट्टी या मृदा में सर्वोत्तम उगती है। मतलब ज्यादातर काली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में इस प्रकार की खेती की जाती है। यह खेती चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, हमारे भारत में, पाकिस्तान में, ब्राजील में और मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। कपास को उत्पादन लेने में सबसे आगे हैं। ठीक है, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिससे सूती वस्त्र तैयार किया जाता है ना। कपास देखिए दिख रही है सफेद सफेद। ठीक है, अब देखेंगे आगे पटसन। पटसन किसे कहा जाता है? इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर उगाई जाती हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, पटसन के उत्पादन में अग्रणी देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, भारत और बांग्लादेश
पटसन के खेती में अग्रणी है, मतलब आगे है। आगे हम देखेंगे कॉफी। कॉफी मतलब समझते हैं, यह एक प्रकार का पेय पदार्थ है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, उसी प्रकार की होती है ये कॉफी। ठीक है, ये देखिए कॉफी की खेती होती है। चित्र में आप देख रहे होंगे चाय की खेती, चाय की पत्तियों से चाय तैयार की जाती है, हरी हरी पत्तियां होती हैं। वैसे ही कॉफी, इसको कहवा भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा, ठीक है, की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। पर्वतीय ढाल मतलब वह स्थान जो पहाड़ के जैसा हो और नीचे उतरती हुई, उस स्थान पर इस प्रकार की कहवे की खेती या कॉफी की खेती की जाती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर कोलंबिया और तीसरा भारत कॉफी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगले पेज में, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, प्रजातियां मतलब अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग प्रकार के स्वाद इसमें कॉर्न में अलग अलग होते हैं। ठीक है, रोचक तत्व, रोचक मतलब रुचि वाला। पौधे जो कॉफी के होते हैं उसकी खोज किसने की? ठीक है, कॉफी की खोज किसने की? ध्यान रखिएगा भाई, सुनिएगा और पढ़िएगा। यह बहुत ही रोचक तथ्य मतलब एक प्रकार की घटना है। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, अरब देश में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालदी, जो बकरी चराने वाला था। क्या करता था? बकरी चराता था पहाड़ों में, जंगलों में। कालदी नाम का व्यक्ति अरब देश का रहने वाला बकरी चराता था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। जो बकरी चराने वाला था वो जंगल में अपने बकरियों को चराने जाता था, मतलब वहां की फूल पत्तियां बकरी खाती थी, और खाने के बाद उन बकरियों को देखता था कि ये बकरियां अचानक उछल कूद कर रही हैं और तरह तरह की हरकत कर रही हैं। उससे वो परेशान हो गया था। एक दिन उसने भी उस सदा हरित पौधे की फलियों को चख कर देखा। सदा हरित मतलब हमेशा हरा हरा रहने वाली जो फलियां थी उसे चख कर देखा स्वाद में, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। बकरी उस फल को हमेशा उस जंगल में खाया करती थी और थोड़ी देर बाद उछल कूद करने लगती थी। और उसे खाने के बाद उस कालदी नामक व्यक्ति को आनंद का अनुभव करने के बाद उन्होंने भी खाया और उसे बहुत ताजगी लगी शरीर में और आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, लोगों को बताया कि मैंने इस प्रकार का एक पौधा देखा है, उसके फल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है
नसों में एक अच्छी प्रकार की ताजगी दौड़ पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कालदी नामक व्यक्ति ने कॉफी या कहवा एक प्रकार के पेय पदार्थ की उसके द्वारा खोज हुई। ठीक है, तो रोचक तथ्य लगा ना आपको। बकरी चराने वाले ने चाय की खोज कर दी। चलिए अब देखते हैं चाय की रोपण कृषि। चाय, ये हरी हरी जो पत्तियां दिख रही हैं वो चाय की पत्ती है। ठीक है, इसे रोपण के द्वारा लगाया जाता है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। बागानों में मतलब वृहद रूप से बाग, जैसे बगीचा होता है ना, उस प्रकार से चाय का बगीचा भी होता है। चाय जहां पर चाय पत्ती के पौधे लगाए जाते हैं। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समवितरित मतलब बराबर वर्षा, न कम न ज्यादा, मध्यम प्रकार की अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मंद ढाल मतलब ज्यादा तीव्र ढाल न हो। ढाल मतलब नीचे उतरती हुई जमीन। ठीक है, मंद ढाल मतलब धीरे से उतरती हुई जमीन। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भाजी लेते हैं ना, चना या तेवरा, उसके ऊपर की कोमल पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ लेते हैं। उसी प्रकार से चाय की जो पत्तियां होती हैं उसको निकाला जाता है ऊपर से और चाय तैयार की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कृषि का विकास। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं उसे कृषि का विकास कहा जाता है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके और बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। चरम लक्ष्य मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है कृषि के विकास का, कि कैसे भी करके खाद्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उसका विकास करना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश, जैसे हमारा भारत देश क्या है, अधिक जनसंख्या वाला है और विकासशील देश है। देश के अधिकतर गहन कृषि करते हैं। विकासशील देश क्या करते हैं, अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये वे देश हैं जो व्यापारिक कृषि के लिए जाने जाते हैं। बृहद मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कृषि होती है। ठीक है,
आओ हम दो फार्मों के बारे में जानें, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति के अध्ययनों की सहायता से विकासशील देश और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं, अगले दिन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तभी हमारी खाद्य सुरक्षा मानी जाएगी, है ना। इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा को आप कैसे मानेंगे? जब सभी व्यक्ति को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तभी इसे हम खाद्य सुरक्षा कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम दो फार्मों के बारे में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि विकसित देश है और एक हमारा भारत देश जो विकासशील देश है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।